हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी रिलेशंस। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो चुका है हमारा और अब हम रिलेशन शुरू कर रहे हैं। तो आई होप कि आप मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें ताकि आपको रिलेशन समझने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस। रिलेशंस के लिए, किसी भी रिलेशंस के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, उनके बच्चों का रिलेशंस हो, या दो कंट्री के बीच में रिलेशंस हो, वहाँ भी हमें दो कंट्री चाहिए। बिजनेसमैन के बीच में रिलेशंस हो तो दो पार्टनर चाहिए। तो रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, दो सेट्स की ज़रूरत होती है। मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो हमें दो सेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला, उसमें भी आपको दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब हम रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। रिलेशंस, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और दूसरा कोई सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 5। आपने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया। कैसे किया? यहाँ पर सेट ए ले लीजिए, पिक्टोरियल ग्राफ देखिए। सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए का रिलेशन 1 से भी था, ए का रिलेशन 3 से था, ए का रिलेशन 5 से था। ठीक है। इसके बाद हमने इसको लिख लिया 1, 2, 1, 3, 1, 5। अब हमने 2 को क्या किया? 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 5 से। तो ये हो गया 2, 2, 2, 3 एंड 2, 5। उसके बाद बचा 3 को भी हमने तीनों से अटैच कर दिया। 3, 2, 3, 3 एंड 3, 5। दिस गिव्स 3, 2 एंड 3, 3 एंड 3, 5। क्लोज द ब्रैकेट। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इनमें से हम कुछ को पिक करते हैं, मैं कहता हूं आपसे कि आप उन सभी ऑर्डर पेयर को पिक करिए जहां पर आपको a बराबर b, मतलब a जो है b के बराबर है। तो यहाँ पर ये एक सेट ये हो जाएगा 2, 2 और दूसरा ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा 3, 3, 2, 2 एंड 3, 3। और तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये इसे हमने क्या लिख दिया? R1 लिख दिया। और इसकी शर्त क्या है इसके साथ? सच दैट A इज इक्वल टू B, एंड इसे हम लिखते हैं A रिलेशन B। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया A रिलेशन B, इसे ऐसे लिखते हैं ARB, जहां पर A इज हमने किस पर डिफाइन किया? A क्रॉस B पर। A क्रॉस B से में से कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर पिक किए जिनका संबंध है A इक्वल टू B। तो हमें दो एलिमेंट मिल गए 2, 2 एंड 3, 3। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स से पिक कीजिए जो कि B इज ग्रेटर देन A, जिसमें क्या है? B जो है 1 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, देखिए B जो है यहाँ पर 1 से बड़ा है ना, A से बड़ा है। दूसरा क्या हो जाएगा? 1, 3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 1, 5। सभी में B बड़े हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर B इक्वल है तो इसको नहीं लेंगे, बड़ा ही लेना है हमें। तो 2, 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 2, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3, 2, 3 जो बड़ा है, मतलब A बड़ा है, B जो है B इज लेस देन है, तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है? A इज इक्वल टू 3B, तो मतलब इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर ये इसको ले लेंगे 3, 5। सच दैट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? B इज ग्रेटर देन A एंड A रिलेशन B। ठीक है। B क्या है? A से बड़ा है और A रिलेशन B, मतलब A, B जो है R में है। तो हमने दो रिलेशन डिफाइन किया। चलिए एक रिलेशन और डिफाइन कर लीजिए, एक रिलेशन और डिफाइन कर लीजिए। इफ वी से
ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम इसमें से ए इज ग्रेटर देन बी ढूंढें तो हमें कौन कौन से एलिमेंट लेने पड़ेंगे? देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये एक ए इज ग्रेटर देन बी, हियर इज ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर विच इज 3, 2, इसी में ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी सच दैट ए रिलेशन बी, ऐसे डिफाइंड है ना। तो ये हमने 3 रिलेशन डिफाइन कर दिए। तो अब वन थिंग इज क्लियर दैट ये जो रिलेशन है, जो हमने एक स्पेसिफिक रिलेशन हमने डिफाइन किया है क्रॉस बी पे, इससे एक बात तो क्लियर है कि R1, R2 एंड R3 आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है? R जो है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। क्लियर है? R जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो अच्छा अब ये बताइए कि आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बी पर? ए क्रॉस बी पर आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? हाउ मेनी रिलेशन कैन यू डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन कर सकते हैं? आप ये तो जान गए हैं कि R क्या है? वो रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। और आप ये भी जानते हैं कि किसी सबसेट में, आप प्रीवियस की वीडियो उठाकर मेरा देखिए, उसमें मैंने बताया है कि किसी रिलेशंस में कितने सबसेट, किसी सेट में कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर n। तो यहाँ पर R क्या है? R जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी में भाई इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? P इंटू क्यू होता है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होता है? नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यही होता है ना। और सबसेट में क्या होता है? 2 की पावर n। तो अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल रिलेशंस कितने बना सकते हैं हम? 2 की पावर n, मतलब n इसमें कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 9 है। तो ये 2 की पावर n रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। 2 की पावर n कितना? बताइए जल्दी, 2 की पावर n कितना होगा? 516। ओके, बहुत ज़्यादा हो गए, सारे रिलेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए, ए क्रॉस रिलेशन जो होते हैं ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। और इन अ रिलेशन ईच एलिमेंट, मतलब इफ अ रिलेशन सेट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद अ डेफिनेट रूल बाय सच अ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रिलेशन। अब बात आती है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, हाँ, और दूसरा कोई सेट है 2 4 6 8। ये हमारे पास सेट है और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए कॉमा बी। ए कहाँ से आएगा? कैपिटल ए से आएगा। बी कहाँ से आएगा? कैपिटल बी से आएगा। सच दैट ए डिवाइड्स बी। ए रिलेशन बी कैसे डिफाइंड है? ए डिवाइड्स बी। अब हमें उन सभी फॉर्म को, उन सभी एलिमेंट ऑर्डर पेयर को लिख लेना है जहाँ पर ए डिवाइड्स बी फॉलो करेगा। तो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए डायरेक्ट 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, ऑफकोर्स करेगा। 1, 2 ले लीजिए, सभी को करेगा। 1, 4 ले लीजिए, 1, 6 ले लीजिए, 1, 8 ले लीजिए। ठीक है, 1 सभी को डिवाइड करेगा। अब देखिए 2 जो है इनमें से किसको किसको डिवाइड करेगा? 2, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 सभी को डिवाइड करेगा। अब देखिए 3 किसको डिवाइड करेगा? सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा। तो मतलब 3, 6 ओनली ये आ जाएगा। 4 किसको डिवाइड करेगा? 4 जो है 4 को करेगा और 8 को करेगा। 4, 4 एंड 4, 8। अब देखिए 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। बस हमें इतने ही एलिमेंट्स चाहिए। हमने जो रिलेशन डिफाइंड किया है ए डिवाइड्स बी, तो वो एलिमेंट्स ये आ गए। ठीक है ना, ये आ गए। अब इसमें से हमें क्या बताना है? डोमेन ऑफ आर।
आर का डोमेन क्या होगा? आर का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर ए होगा, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए कामा बी जो है वो किस में हो? आर में हो, रिलेशन में हो। तो क्या हो जाएगा? 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 2 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं है। देख लीजिए डोमेन ऑफ आर क्या आ गया? 1 2 3 4। सेट ए में 5 एलिमेंट्स थे, जबकि डोमेन ऑफ आर में सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही आए हैं। अब डोमेन के बाद रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशंस बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, मतलब रिपीटेशन का तो कोई मतलब होता नहीं 6 सेट में, तो इसका मतलब 2 4 6 8 यही आपका रेंज हो गया। अब डोमेन की बात करें, डोमेन और रेंज हो गया कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ऑफ आर बराबर क्या होता है? सेट होल सेट बी, मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो है ये कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 3। यहाँ पर वैसे रेंज और कोडोमेन बराबर आया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन बराबर ही है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑड नंबर होता 7 होता, तो यहाँ पे 7 नहीं होता, यहाँ पे 7 होता लेकिन रेंज में 7 नहीं आता। ठीक है, अब जैसे आपको किसी, तो ये तो बात हो गई डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। हमें एक रिलेशन दिया गया है x कामा 1 अपॉन x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5। हमें एक रिलेशन दिया गया है और इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है। देखिए x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी, क्योंकि 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, जब अब 1 कर देंगे तो ये 1 अपान 1 ये भी 1 दे देगा। ठीक है, और जब 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 अपान 2 आ जाएगा, और जब हम यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 अपान 3 आ जाएगा, और जब हम यहाँ 4 लिखेंगे 1 अपान 4 आ जाएगा, और क्लोज द ब्रैकेट। तो ये 4 एलिमेंट इस रिलेशन में होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अब इसमें से अगर हमें डोमेन ऑफ आर बताना है तो क्या? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हो गया। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्या होगा? रेंज आपका सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनवर्स रिलेशंस की बात करें, आर इनवर्स, मतलब चलिए इसी रिलेशन पे आपको इनवर्स समझा देते हैं। तो अगर आर ये है तो आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स हो जाएगा 1 अपान एक्स कामा एक्स। ठीक है, जो ए है वो बी हो जाएगा और जो बी है वो ए हो जाएगा, सच दैट 0 x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो आर इनवर्स यहां से बताइए, ये 1 इधर आ जाएगा, एक ही जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 कामा 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, देख रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 कामा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 अपान 4 कामा 4 हो जाएगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो रिलेशंस पर क्लास 11th के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 2 दिन बाद हम इसका फर्दर फंक्शंस आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।